हेलो, मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है, उससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसे आपने सुना है साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी में भी अलग अलग बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। सबसे अपर होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी, देन होता है काउंसलिंग, देन होता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और देन होता है सोशल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो करता है वो सारे लोअर के काम भी कर सकता है, बट जो काउंसलिंग करता है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के काम नहीं कर सकता, या जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी करता है वो ना ही काउंसलिंग कर सकता है और ना ही क्लिनिकल साइकोलॉजी के काम कर सकता है। और सोशल साइकोलॉजी तो डेफिनेटली अपर के तीनों काम नहीं कर सकता। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो होता है वो इंडस्ट्री में जो काम कैसे करना है, क्या करना है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, अपने वहाँ के क्लाइंट को कैसे मोटिवेट करना है, वहाँ के क्लाइंट के अंदर कैसे एनर्जी प्रोवाइड करनी है, वो सारे काम एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी करता है। सोशल साइकोलॉजी जो होता है वो समाज में घूम घूम कर समाज में क्या काम हो रहे हैं, क्या काम नहीं हो रहे हैं, समाज में किसके साथ दुर्गति हो रही है, कैसा व्यवहार हो रहा है, वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी है कि नहीं, क्या अभी भी औरतों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है, ये सारे काम सोशल साइकोलॉजी करता है। एंड काउंसलिंग जो होता है, काउंसलिंग जो काउंसलर होता है वो किसी भी क्लाइंट कोई भी आता है, उसके कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, या कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, उससे रिलेटेड उससे वो काउंसलिंग ले सकता है। सेशन वाइज कितने भी सेशन हो सकते हैं और डिपेंड करता है उसके सिवियरिटी पर कि उसके जो डिसऑर्डर्स हैं कितने ज़्यादा सीवियर हैं। एंड जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और जो क्लिनिकल साइकोलॉजी होता है, जो मैंने किया है एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजी सबसे पहले क्या करता है, कोई भी क्लाइंट आता है तो हम पहले उसकी केस हिस्ट्री लेते हैं। केस हिस्ट्री के बाद हम उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। देयर इज अ लॉट्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट लाइक MMPI, MCMI, ROR, BG, मतलब देयर इज अ लिस्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट। वो डिपेंड करता है कि उसको क्या डिसऑर्डर है और उसके ऊपर हम उस हिसाब से वो टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। और जब टेस्ट परफॉर्म किया जाता है फिर हम स्टैटिस्टिकल डेटा करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर इंटरप्रिटेशन निकाल कर रिपोर्ट राइटिंग करते हैं और एंड में पता चलता है कि इसको ये डिसऑर्डर है। और फिर वो डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग हम उसको थेरेपी देते हैं। थेरेपी के साथ साथ हम काउंसलिंग भी कर सकते हैं, मतलब वी डू ऑल द पार्ट। लाइक हम केस हिस्ट्री भी ले सकते हैं, उसके ऊपर सारे टेस्ट परफॉर्म भी कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल सारे टेस्ट जो भी अभी तक के साइकोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइज, हम सारे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया का हो, इंटरनेशनल हो या किसी भी कंट्री का हो। देन उसके बाद बट ये है कि वो क्लिनिकल साइकोलॉजी को टेस्ट परफॉर्म करना प्रॉपरली आना चाहिए, उसने सीखा होना चाहिए, तो वो टेस्ट परफॉर्म कर सकता है। देन उसके बाद हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, थेरेपी देते हैं। हम उसको क्या थेरेपी देना है, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी देना है, या उसको क्या क्या थेरेपी देनी है, कितनी बार देनी है, वीक में देनी है, मंथ में देनी है, ट्वाइसली थ्राइसली कितनी बार देनी है, वो हम डिसाइड करते हैं। और हम उसको फिर एक टाइम टेबल बनाकर देते हैं कि उसको लाइफ में एवरीडे डे टू डे लाइफ में क्या फॉलो करना है और अपने लाइफ में क्या चेंजेस करने हैं। देन हम उसकी काउंसलिंग भी करते हैं। और फिर उसके बाद अगर उसकी जो डिसऑर्डर्स हैं बहुत ही ज़्यादा सीवियर हैं और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, तो वो फिर वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और अदर ट्रीटमेंट जो मेडिसिन होते हैं वो सब साइकियाट्रिस्ट उसको प्रोवाइड करता है। बट एंड ऑफ द डे उसको हमारे पास ही वापस लौट के आना पड़ता है काउंसलिंग के लिए और थेरेपी के लिए, क्योंकि काउंसलिंग और थेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। क्योंकि जब तक हम क्लाइंट को समझाएंगे नहीं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है, तब तक वो क्लाइंट मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा और मेडिसिन पे वो लाइफ टाइम तक डिपेंडेंट नहीं रह सकता। इसलिए उसको खुद को, अपने आप को और अपनी डिसऑर्डर को समझना पड़ेगा और खुद को एजुकेट करना पड़ेगा उससे रिलेटेड, और एजुकेट करने के बाद वो अपने डिसऑर्डर को खुद फेस कर सकता है। तो एक जो क्लिनिकल साइकोलॉजी होता है और किसी भी साइकोलॉजिकल पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके लाइफ में, क्योंकि वो उसको मोटिवेट करता है, उसको उसके डिसऑर्डर के बारे में बताता है, सिखाता है, समझाता है खुद से कैसे लड़ना है, खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है और अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। आई होप आपको इस वीडियो में मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी हो। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।